जंगल में बहुत तरह के जानवर रहते हैं। हाथी, बाघ, हरिन, बकरी, खरहा, लेकिन सबका हित एक समान नहीं होता है। चूहा की जिसमें भलाई होती है, बिल्ली की उसमें भलाई नहीं है। हरिन की उसमें भलाई नहीं है। बाघ का स्वराज होगा तो हरिन के लिए जमराज हो जाएगा, बिल्ली का स्वराज होगा तो चूहा के लिए जमराज हो जाएगा। उसी तरह से हम लोग के नहीं हैं। हम लोग भी कई वर्गों में बटे हुए, और एक का वर्ग हित दूसरे के वर्ग हित के अनुकूल हमेशा नहीं रहता है, टकराता भी है। स्वाभाविक है कि जो मैं बोल रहा हूँ और जो लोग सुन रहे हैं, इसमें जरूर कोई गांधीवादी होंगे, इसमें लोहियावादी होंगे, इसमें मार्क्सवादी होंगे, समाजवादी होंगे। अब मुसीबत यह है कि गांधीवाद भी एक तरह की चीज नहीं है, का गांधीवाद है। कोई सरकारी मठी गांधीवादी है, कई तरह के गांधीवाद हैं। समाजवाद भी एक तरह का नहीं, कोई वेदांती समाजवादी है, कोई कॉर्पोरेट समाजवादी है, कोई बुर्जुआजी समाजवादी है, के समाजवादी हैं, कोई मार्क्सवादी समाजवादी के नहीं, कोई ट्राटस्कीवादी है, कोई लेनिनवादी है, कोई स्टालिनवादी है, कोई माओवादी है, कोई चे गुएवावादी है। तो जो मैं बोल रहा हूँ तो कुछ लोग को अच्छा लग सकता है, कुछ को खराब लग सकता है। यह स्वाभाविक है, क्योंकि समाज वर्गों में विभाजित है और सभी वर्ग के हित एक तरह के नहीं है, एक समान नहीं है, एक के अनुरूप नहीं, उसमें अंतर्विरोध है। तो मैं आपसे अर्ज करूँ कि मैं दस्तावेज के आधार पर जो भी एक एक वाक्य, एक एक कौमा, एक एक फुल स्टॉप, सब दस्तावेज के आधार पर है। तो आप भी जब मुझसे तर्क करेंगे तो करेंगे, और इस तरह से तो रात में झगड़ा हो जाता है, बत्संग, लत्संग, सत्संग, तो बात एक अलग है। लेकिन तर्क से जब कोई बात होती है तो उसमें बड़ा मजा आता है। विरोधी भी वकील जैसे तर्क से कोर्ट में बात करते हैं और लोग सुनते हैं, तो दोनों मोतीलाल नेहरू भी चमकते हैं और आशुतोष मुखर्जी भी चमकते हैं। हार जीत अपने जगह है, लेकिन दोनों तर्क से बात रखते हैं। तो उसी ढंग से मैं दस्तावेज के आधार पर बोलूँगा, और आपके मन में जिज्ञासा होगी तो मुझसे न पूछें, काहे कि मैंने गांधी को न देखा है। हाँ, मेरी जन्म हो गई थी उस समय 40 में, देखा है। और आज के लड़के तो बहुत तेज होते हैं, इंटरनेट और क्या क्या। अब हमारे समय में तो कुछ नहीं था, कबड्डी, चिकनी, कुश्ती, ढोल पत्ता, पेड़ पर चढ़ना, नदी में तैरना, घोड़ा चढ़ना, यही सब था, बहुत नहीं रहती थी। तो आप इसे ध्यान में रखेंगे और मुझसे न पूछ करके उन दस्तावेजों से आप सर खपाएंगे जैसे मैं सर खपाता हूँ। अब आप देखें, पहले किसी बात को समझने के लिए उसके वर्गाधार को समझना हो। वर्गमूल एक इम्पोर्टेंट बात है, वही सब कुछ नहीं होता है, लेकिन वह होता है कुछ, एक इम्पोर्टेंट बात है। और इसके बाद वर्ग हित आता है, क्लास इंटरेस्ट। तो क्लास ओरिजिन और क्लास इंटरेस्ट है, वर्गमूल और वर्ग हित, ये को ध्यान में रखना होगा। यह किस वर्ग का आदमी है और किस वर्ग के इंटरेस्ट में यह काम कर रहा है, किसके पक्ष में खड़ा है, बिल्ली के पक्ष में कि चूहा के पक्ष में, बाघ के पक्ष में कि हरिन के पक्ष में। तो इससे चीज़ें स्पष्ट हो जाती। और जब यह क्राइटेरिया आप न असुविधा होगी, सिलसिलेवार नहीं होगा, बेतरतीब हो जाएगा। पहले गांधी को ले लें,
अब गांधी के जानने का हमारे पास क्या स्रोत है? अगर आप दूसरी किताबों का सहारा लेंगे तो होगा कि ये तो आरएसएस वाले हैं, जीवन भर गांधी को गाली देते रहते हैं, गांधी को मारे भी हैं, मारे हो या मत मारे हो, परसेप्शन कि तो कम्युनिस्ट हैं, जीवन भर गांधी को गाली देते रहते हैं, ये मुस्लिम लीग के समर्थक हैं। तो मैं इस तरह के दस्तावेजों को इस्तेमाल नहीं करता हूं जब किसी के बारे में कहने लगता हूं। तो नेहरू के बारे में मुझे कहना होगा तो उनकी बहन कृष्णा हठी सिंह ने क्या लिखा, उनके दोस्त मौलाना क्या लिखा, उनके साले बीएम कौल ने क्या लिखा। इसी ढंग से गांधी के बारे में गांधी की आत्मकथा, उसी को आप ध्यान में रख करके गांधी आत्मकथा में चर्चा करते हैं कि शराब पीते थे, मीट खाते थे, कौन इनको सिखाया? शेख मेहता। ठीक है, बचपन की बात, हम लोग को भी बहुत सी बुरी आदतें किसी न संगत में बचपन में, लेकिन बाद में तो छोड़ दिया। मैं भी कभी सिगरेट पीता था, मैट्रिक में पढ़ता था और एक लड़का ट्यूशन में छल्ला बनाता था, सिगरेट से छल्ला बनाते बनाते सिगरेट पीना सीख गया था। लेकिन इंटर में पहुंचा और किसी को मैंने बयान दिया और उसके बाद फिर कभी जीवन में सिगरेट नहीं पिया। तो बचपन की बात तो कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है कि वह शेख मेहताब दक्षिण अफ्रीका गांधी उसको बुलाए और अपने घर में रखे, और जो उनका खाना बनाता था वह गांधी के चला गया। इतने गंदे काम में वहां लिप्त था कि एक रसोईया भी उस न हुआ। रॉबर्ट पेन की किताब है, आप पढ़िए। फिर वहां कॉलिन ब्रुक था दक्षिण अफ्रीका में। भारत सरकार कॉलिन ब्रुक की चिट्ठी 15 करोड़ में खरीदी और नष्ट कर दी। 15 करोड़ लगे चाहे 150 करोड़ लगे, राष्ट्रपिता के लिए 150 करोड़ पैसा बहुत ज़्यादा नहीं था, खरीदना जायज था, लेकिन नष्ट क्यों किया गया? टीआई डाल करके कोई जवाब आपको नहीं मिलेगा। तो ये बातें कुछ तो संदेह पैदा कर। कथा में गांधी अपर चैम्बर और लोअर चैम्बर लिखता है। इससे है गांधी में ब्रिटिश फौज में सार्जेंट मेजर था। आत्मकथा में है, सत्य के प्रयोग किताब का। मैं बोअर युद्ध में सार्जेंट मेजर था ब्रिटिश फौज का। उस युद्ध में हजारों अफ्रीकन मारे गए, डच मारे गए। अब वो कैसे अहिंसावादी थे कि ब्रिटिश फौज में किसी, अब फौज में इन्फेंट्री होता है, आर्टिलरी होता है, सिग्नल होता है, कम्युनिकेशन होता है, कई चीज होते हैं, मेडिकल कोर होता है तो फौज का। अब जिस डिपार्टमेंट में हो रहे, इंजीनियर हो या कुछ हो, एक ही तरह के तो सब फौजी नहीं होते हैं, सबके अलग अलग हैं। कोई क्वार्टर मास्टर है, घोड़े का है, कोई तोप का है, कोई टैंक का है, अलग अलग सब आर्टिलरी का है। तो मेजर थे दक्षिण अफ्रीका में। वहाँ एक कोई भारतीयों को संगठित नहीं कर रहे थे। एक कहीं आपको उदाहरण नहीं मिलेगा। भारतीयों का नेता अय्यर था, गरीब, जो 4th ग्रेड के काम करते थे। गांधी कुछ मुस्लिम व्यापारियों का वकील था और उन्हीं का जो व्यापारिक मामला होता था देखता था, उसके लिए सरकार से अर्जी पर्जी सब करते रहता था। लग्जरियस गाड़ी में चलता था। यह गाड़ी अंग्रेजों का दिया हुआ था। तो गिरफ्तार हुए, सबसे पहला आदमी माफी मांग के छूटने वाला गांधी था। और एक पठान जब छूटा तो गांधी को बड़ी मार मारा, और संजोग से जब एसपी की औरत कार से गुजर रही थी और छाता लिए हुए वो दौड़ी और गांधी को अपने गाड़ी में बचाया, नाक दिया, सब चेहरा फूल गया। क्यों मारा? क्यों? गांधी ही एक पहला कमजोर आदमी था जो मारा। तो आप जब ईमानदारी से चीजों, ये सब गांधी की आत्मकथा में,
और दूसरे के गांधी आप पढ़ेंगे किताब तो आपको सब मिल जाएगा। तो ये बातें हैं। फिर उनको पैसों का अभाव नहीं रहता था, बीकानेर के राजा देते थे, निजाम हैदराबाद देते थे। रॉबर्ट पेन की किताब में 2 लाख रुपया लेके गोखले गए थे और गांधी को एक मुश्त दिए थे। ऐसा बराबर उनको पैसा मिलते रहता था। ये गोखले कौन थे? वायसराय के काउंसिल में मेंबर थे प्रथम विश्व युद्ध के समय। वायसराय के काउंसिल का मेंबर, वायसराय का मंत्रिमंडल। सबसे बड़ा दलाल को पद मिलता था, छोटे मोटे को नहीं मिलता था। वो दरोगा का पद नहीं है, किसी को भी मिल गया। वायसराय के काउंसिल का मेंबर, यह पद बाद में अंबेडकर को मिला, जिनकी सब जगह चौराहे पर मूर्ति है और जो मैं कोई बोल रहा हूँ कोई बोलने को तैयार नहीं, लेकिन डॉक्यूमेंट में आपको मिलेगा। भारत में जब आए गांधी तो क्या कर रहे थे? उन्हीं की आत्मकथा। ऑफिसर थे, तिलक ने, जिन्ना ने उनको मना किया, हम लोग कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग न्यूट्रल हैं वार में, इंग्लैंड जाने उसका भाग जाने। गांधी उनको भी कहा करे आप इसमें शरीक होइए और भर्ती दफ्तर खोलिए। तो अंग्रेजों ने उनको कैसरे हिंद की टाइटल दी, लॉर्ड हार्डिंग वायसराय। जलियाना वाला कांड हुआ, सारे लोगों ने सर और लॉर्ड लौटा दिए, गांधी ने नहीं लौटाया। अच्छे से अच्छे अंग्रेज के जो वफादार थे वो लोग भी विरोध में, जमींदार थे, नवाब थे, राजा थे, लौटा दिए। राय बहादुर के टाइटल, सर की टाइटल, नवाब। लेकिन गांधी ने कैसरे हिंद नहीं लौटाया। यह क्रॉस के इक्विवेलेंट पदवी था उस समय। गांधी को किसने ब्रेक दिया? जिन्ना। तिलक और फिरोज शाह मर गए थे, गोखले भी मर गए थे, तो तिलक और एनी बेसेंट बच रहे के बड़े लीडर। तो उन्होंने जिन्ना को इंचार्ज बनाया था। तो एनी बेसेंट और तिलक के बाद बड़े नेता होम रूल के मोहम्मद अली जिन्ना थे, उस समय राष्ट्रवादी थे। उन्होंने मंच दिया। पहला आदमी राजनीति में गांधी को इंट्रोड्यूस करने वाला स्टैनली बोलपट की किताब मिल जाएगा। गांधी क्या बोलता है? मैंने इतना अच्छा मुसलमान अब तक नहीं देखा। जिन्ना को पता नहीं था, वो गाय भी खाता था, सुअर भी खाता था, शराब पीता था, जीवन में मस्जिद गया नहीं, राष्ट्रवादी था, अंग्रेज था, जैसे जवाहरलाल नेहरू था। वो दिल दिमाग से, कपड़ा से भले जवाहरलाल चुस्त पैजामा भारतीय हों, दिल दिमाग। गांधी भी अंग्रेज था। गांधी जो हिंद स्वराज एक भी विवेकानंद, दयानंद गांधी जीवन में नहीं पढ़ा। आप यही देखेंगे, टॉल्स्टॉय से, रस्किन से, थोरो से, बाल्डविन से, 32 गुरु हैं गांधी के, सब विदेशी। तो ये लोग भूरे अंग्रेज थे, भूरे अंग्रेज, न काले थे न गोरे थे, भूरे अंग्रेज, कुलीन घर के, बड़े घर के लोग थे। तो दिल दिमाग मिजाज जो नेहरू का था अंग्रेज था, जिन्ना भी वही था। तो जिन्ना को बड़ा धक्का लगा। जिन्ना तिलक का उत्तराधिकारी था, फिरोज शाह मेहता का शागिर्द था, और अब वही अपने को उनका उत्तराधिकारी समझता था, राष्ट्रवादी। और उसको पहला बार मुसलमान नहीं देखा। गांधी भाषण में तो बड़ा घटिया आदमी। आइए, तो लगातार इसी ढंग से गांधी के तरफ से, और लास्ट में दोनों दो छोर पर हो गए। गांधी जाते हैं नील आंदोलन करने। 1897 में नील की खेती बंद हो गई। अब 1917 में कौन सा नील आंदोलन था? आंदोलन में कौन, एक भी आदमी, किसी को, एक भी आदमी आंदोलन में, कोई किसान नेता था, एक भी आदमी आपको न मिलेगा। खुंधर राय जमींदार था 600 बीघा का, राजेंद्र प्रसाद जीरादेई के जमींदार थे,
गोरख प्रसाद, धरणीधर प्रसाद, बृज किशोर प्रसाद, सब रामनवमी प्रसाद, सब जमींदार थे, न तो बेतिया के साथ थे। तो ये जमींदार कौन किसान आंदोलन कर रहे थे, का मुद्दा था, का कार्यक्रम था? तो महानतम किसान नेता, पहला किसान विद्रोही, पहला गिरमिटिया, वो 200 साल से अंग्रेज पकड़ के ले जा रहा था, और गिरिराज किशोर लिख रहे हैं पहला गिरमिटिया। हमारे ऐसा टुटपुंजिया लिखा गांधी को लिख रहे हैं पहला भारत का किसान नेता। कौन सा वो आंदोलन था, कौन जेल गया, कौन मुद्दा था, क्या कार्यक्रम थे? तो कुछ भी नहीं। 3 महीना गांधी रहा, कुछ लोगों से मिला, उनका इंटरव्यू लिया, अंग्रेज को सौंप करके चला गया। ये महान नील आंदोलन है। तो हुआ क्या, गांधी अपने साथ बंबई से सेठ ले गया था। नीलों को जमीन बेचना था, किसानों के पास पैसा नहीं था, और जमींदारों को जमीन खरीदने की जरूरत नहीं थी। 2000 वर्ग मील में अकेले बेतिया राज्य था। तो नील्हा का कुल जमीन 20 स्क्वायर वर्ग मील था। तो 2000 वर्ग मील का मालिक है, 20 लेके क्या करेगा? ऐसे ही उसका सब पड़ा हुआ है चारों तरफ। और को तो पैसा ही नहीं था, गरीब थे। तो समस्या थी, नील्हा को समस्या था कि हम किसको बेच, नकली नील बाजार में आ गया। किसान को समस्या था कि नील की खेती बंद हो गई, अब हम लोग क्या करेंगे? तो समस्या थी। महाजन को था किसान से अब कैसे सूद लेंगे, पहले तो एडवांस कर देते थे और फिर फसल के समय असूल कर लेते थे, समय का रिवाज था। तो बंबई से सेठ जो गए वही नील्हा के जमीन खरीदे, और नील्हे गए मिल्हे आए। नील की खेती बंद हो गई, गन्ना की खेती शुरू हुई, और उत्तर बिहार में 29 चीनी मिल खड़े हो गए। यह नील, और नील्हे जो चले गए फिर लौट के इंडिया नहीं आए। उनकी जमीन वह मिल में तब्दील हो गई। लेकिन मीडिया ने बड़ा नेता बना दिया, प्रोजेक्ट करके प्रचार के बल पर महानतम किसान नेता हो गए। तो ये देखें, भारत हमें से कोई इतिहास यहाँ लिखा नहीं। पमाड़ा, रासो, सारी किताबें, एक कलहन के राज तरंगनी ले दे के इतिहास की किताब, और पृथ्वीराज रासो, लोरिकायन, सोरठी बिरजाभार, कुंवर विजयमल, सब पमाड़ा है। तो पमाड़ा के अंदर गांधी को महानतम, विष्णु भगवान भी ऐसा नहीं थे, बुद्ध देव भी इन्हीं से हिंसा लिए। भारत में कोई स्वच्छ न था, शंकराचार्य सब स्वच्छता अभियान गांधी से चलेगा। अहिंसा का बात आएगा तो गांधी आएंगे। अहिंसा के कारण तो ये देश 2000 साल गुलाम रहा, सिकंदर से लेके अंग्रेज तक। लेकिन आज देखिए हर चीज का गांधी से होता है। तो गांधी के नाम पर झूठ का वातावरण फैलाया गया है। गांधी अंग्रेज से कब लड़े? 20 में जो आंदोलन था वो तो खिलाफत था, टर्की के मुसलमान इसीलिए शरीक हुए। जो खलीफा शाही है खत्म न हो, उसको खिलाफत आंदोलन कहते हैं। और जब टर्की वालों ने मुस्तफा कमाल पाशा का सैनिक बगावत हुआ तो इंडिया में आंदोलन बंद हो गया। और बंद हो गया तो मौलाना क्या करने लगे, हिंदू को मुसलमान बनाने लगे। केरल से शुरू हुआ और चारों तरफ फैल गया। 44,000 हिंदू मुसलमान बनाए गए। इसके जवाब में आर्य समाज शुद्धिकरण शुरू कर दिया। अब दोनों तंजीम और संगठन टकराने लगे। इंडिया में शुरू हो गया जो पहले संगठन नहीं होता था। यह गांधी के खिलाफत आंदोलन का देन है कि अब ये माने कंटिन्यूअस फीचर बन गया इंडिया का। अब बराबर दंगा होते रहना, उसके पहले नहीं होते थे। हम भी बचपन में याद है पैक बनते थे और 10 गांव घूम के कमर में घंटी बांध के हसन हुसैन हाय हाय खजूर के छानी। हमारे पिताजी, चाचा, बड़े भाई सब गदका खेलते थे। 90% खेलते थे, 10% मुसलमान रहते थे। ये झगड़ा कहीं था ही नहीं।
जात पात था, जातीयता और धार्मिक झगड़ा गांधी का दिया हुआ है। जात था लेकिन जातीयता नहीं थी, जातीय दंगा नहीं था। ये सब गांधी से राजनीति शुरू हुआ। जात की राजनीति भी, धर्म की राजनीति, पूना पैक्ट से जात की राजनीति शुरू हुआ और खिलाफत आंदोलन से धर्म की राजनीति। अब 22 में जो बंद हो गया तो 30 तक तो गांधी कोई आंदोलन नहीं कर रहा है। 8 साल गांधी का कर रहा है चरखा। चरखा, अब गांधी चरखा का भक्त था ये मान लिया जाए, बहस करने की जरूरत नहीं है, विश्वास करना चाहिए। तो फिर उसके साथ जमनालाल बजाज और घनश्याम दास बिड़ला भाई, गोकुल चंद, हीरा चंद भाई, ये सब बड़े बड़े सेठ काहे को थे। बिड़ला साबरमती आश्रम क्यों बना के दे रहा था? लाल बजाज वर्धा आश्रम क्यों बना के दे रहा था? उस समय भी चरखा वाले बात या नहीं थी। U2 पनडुब्बी निकल गया जर्मनी का और इंग्लैंड से माल लाना भारत में बंद हो गया। तो इंग्लैंड वाले भारत में स्वदेशी आंदोलन चला रहे थे, अपना कपड़ा मिल खोलो, अपना चीनी मिल खोलो, और यह है चीनी और कपड़ा हम इधर एशिया में नहीं आ सकता है। तो वही चला रहा था अंग्रेजी आंदोलन, और गांधी उसमें मदद कर रहे थे। लंका साइड से मशीन बजाज सबको दे रहे थे, और बड़े बड़े कपड़ा मिल सगरो अहमदाबाद में खड़े हो रहे थे, और उस आमदनी का एक हिस्सा गांधी को लोग देते थे। तो यही स्वदेशी आंदोलन था, यही चरखा था। सब्सिडी पर चरखा, गवर्नमेंट के पैसा से जो बुनकर थे उनके रोजी रोटी छीन रहा था। अब उस सब्सिडी का मुकाबला नहीं कर सकते हैं, तो वो सब जाके कपड़ा मिल में स्किल्ड लेबर में मजदूर सस्ता मिल जाता था, और मालिक लोग चरखा के लिए पैसा देते थे, इस इंडस्ट्री को तोड़िए। तो गांधी लघु उद्योग कुटीरों खड़ा कर रहा था कि बर्बाद कर रहा था? अब हमारी बात पर आप मत विश्वास करें, आप खुद सोचें ये बात को। जो आदमी चरखा का भक्त है उसको बिड़ला और बजाज क्यों माथा पर चढ़ाए हुए थे, किस लिए? तो जो गांधी दिखता था वह था नहीं। अब ब्रह्मचर्य पर तो इतनी किताबें हैं कि चर्चा करना ठीक नहीं, और ये किताबें कोई दूसरा नहीं लिख रहा है, उनके परिवार का उनका पोता लिख रहा है, राजमोहन गांधी। महात्मा किताब है, 600 रुपया बाजार में बिक रही है। उनके मित्र लिख रहे हैं, सुधीर कक्कड़, मीरा महात्मा, और हिंदी के सबसे प्रतिष्ठित प्रकाश जो है राजकमल प्रकाश। उनके करीबी लोग जितने करीबी थे घृणा से छोड़ दिया। ठक्कर बापा, उनका रसोईया परशुराम, उनका पीए निर्मल कुमार बोस जो पूर्वी बंगाल में पीए का काम कर रहे थे, उनके परम भक्त पटेल, उनके अपने समधी राजगोपालाचारी, एक भी आदमी गांधी के साथ नहीं रहा। और गांधी जब मारा गया तो बिल्कुल अकेला, एक भी कांग्रेसी नेता, सरोजिनी नायडू, राजेंद्र प्रसाद, कोई गांधी का प्रशंसक नहीं था। बोलते थे पटेल उसके खिलाफ बोलता था, भी बोलते थे बिहार के चीफ मिनिस्टर श्री कृष्ण सिंह को निकाल बाहर करो, राइट कराया है। श्री कृष्ण सिंह का घोर विरोधी था पटेल। पटेल की चिट्ठियां देखिए जो राजेंद्र प्रसाद को लिखा है, वाल्मीकि चौधरी छपवा दिए हैं 195 नंबर पर, और वो पटेल दृढ़ता से श्री कृष्ण सिंह के पक्ष में खड़ा हो जाता है, मेरा चीफ मिनिस्टर सही है। गांधी को जता देना अब कांग्रेस तुम्हारी नहीं है। गांधी चाहता है कृपलानी कांग्रेस का अध्यक्ष हो। 12 साल कांग्रेस को कृपलानी के माध्यम से गांधी कंट्रोल किए, जनरल सेक्रेटरी बनाकर। पटेल कृपलानी का चेला था, लेकिन गांधी ने कहा है पुरुषोत्तम दास टंडन को खड़ा करके कृपलानी को हरा दिया। गांधी की इच्छा थी उत्तर भारत का प्राइम मिनिस्टर है तो राष्ट्रपति दक्षिण भारत से हो। पटेल ने रास्ता रोक दिया गोपालाचारी का। गोपालाचारी कांग्रेस छोड़ के गए, उनको जिताए और राजनीति मद्रास की बदल गई। एक भी आदमी गांधी के साथ नहीं रहा।
और पटेल हर बात में विरोध में खड़ा हो गया, हर एक बात में जो गांधी बोल रहा है। ऐसा क्यों हुआ? ये तो सब बोलते हैं गांधी को सबों ने छोड़ दिया, तो क्यों छोड़ दिया? गांधी उस समय क्या बोल रहा था? गोपालाचारी जिन्ना से मैटर सल्टा लिए, सुभाष चंद्र बोस जिन्ना से मैटर सल्टा लिए, CR दास कांग्रेस के सारे बड़े नेता से जिन्ना को कोई कभी परेशानी नहीं हुआ। 1916 में तिलक से उसका एग्रीमेंट हो गया, 24 में CR दास से हो गया, से हो गया, मिल के अंग्रेज से लड़ेंगे। और गांधी सब में तार पीट लगा देता था, नहीं हम जिन्ना के मुस्लिम लीग के साथ, जिन्ना के साथ नहीं लड़ेंगे अंग्रेज से। हर एक गोपाल को, भूला भाई देसाई का, जितने लोग तय करके आते थे, कर दिया कैबिनेट मिशन प्लान पर इंडिया एक होगा, लियाकत अली का साइन होगा, और गांधी तोड़वा दिया नेहरू से। तो जो आदमी बिल्कुल घोर विरोधी था जिन्ना का और गृह युद्ध के बात करता था, इंडिया यूनाइटेड रहेगा, फौज में हम तेगुना है मुसलमान से, अंग्रेज को जाने दो, इस पर पटेल नहीं तैयार हुआ, गृह युद्ध नहीं करेंगे, अपना बांट लेंगे, वो ले जाए पाकिस्तान। तो गांधी कहाँ जिन्ना के विरोध में था, पाकिस्तान के पक्ष में आ गया। 55 करोड़ रुपया दे दो, अलवर से जो मुसलमान आए हैं वापस अलवर बसा दो, हिंदू राजा पर कार्रवाई करो। अब वो तरह तरह की बात, इतनी तेजी से गांधी कलाबाजी खा रहा था कि कोई समझ नहीं पा रहा था कि गांधी आखिर चाहता क्या है। अंग्रेज गांधी को 42 में पहचान गए थे, जब भारत छोड़ो। उसके पहले तक तो अंग्रेज इसको अपना आदमी समझते थे। फांसी दिलाया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की प्रेस है, भगत सिंह पढ़िए। हेलीफैक्स किताब आई है इंग्लैंड से, लॉर्ड इरविन की, गांधी क्या बोलता है वाइसराय से, भगत सिंह को फांसी दे दो तब हम कराची कांग्रेस का अधिवेशन जाएंगे। डेट शिफ्ट हुआ, फांसी हुआ, और तब गांधी कराची गया। तो गांधी कैसा अहिंसावादी था। जमींदार गोली चलाते थे, अंग्रेज गोली चलाते थे, कभी गांधी अनशन नहीं किया। और चंदर सिंह गढ़वाली निहत्थे पठानों पर गोली नहीं चलाया, तो अंग्रेज को कहा कि इसको नौकरी से निकालो, दंडित करो। वो बेचारा भीख मांगा, जो माने अहिंसावादी हुआ कि हम निहत्थे पठानों पर गोली नहीं चलाएंगे पेशावर में 1930 में। तो गांधी कैसा अहिंसावादी था? यही सवाल स्वामी सहजानंद किए, कि कैसा चरखावादी है, कैसा ब्रह्मचर्यवादी है, कैसा सत्यवादी है कि है और बाहर नेहरू को कुछ और कह रहा है। तो आधुनिक भारत का निर्माण अंधविश्वास से, गांधीवाद से नहीं होगा। जब होगा तो विज्ञान पर होगा। यह स्वामी सहजानंद का रामगढ़ का भाषण है, आप छप गई है अंग्रेजी हिंदी सब जगह, आप उसे देखें। तो गांधी को धूर्त घात लोग समझते थे, जो गांधी को पहचानते थे, जिनका स्वार्थ नहीं था। और जिनका स्वार्थ था वो गांधी को हाईलाइट करते थे, जैसे आज नरेंद्र मोदी को करते हैं, कुछ लोग लालू को करते हैं, कुछ मुलायम को करते हैं, कोई मायावती को करता है, कोई अंबेडकर को कर रहा है, कोई जयप्रकाश नारायण को। तो जिसका जहाँ जैसा स्वार्थ है, ईमानदारी से कहीं नहीं जा रही। सहजानंद साधु थे, उनको क्या परवाह था। तो गांधी को समझने के लिए एक ईमानदार विश्लेषण, गांधी मेडिएवल था, मॉडर्न नहीं था, बैरिस्ट्री पढ़ा था, लेकिन उसका सोच जो था पुराने जमींदार का था, जमींदारी परिवार से था। पोरबंदर दीवान का बेटा था, राजकोट दीवान का बेटा था। इसका परिवार गुजरात के रजवाड़ों घर प्राइम मिनिस्ट्री का काम करता था और कई पुश्त से करता था। बनिया नहीं था, घोड़ा पर लदनी करने वाला जो लोग समझते हैं, बड़े घर का था। तो मेडिएवल, इसको हम लोग सोशियोलॉजी के भाषा में प्राक पूंजीवादी कहते हैं। पूंजीवाद के पहले का
फ्यूडलिज्म, सामंतवाद, वह गांधी था। आज हमसे फेसबुक पर एक आदमी, गांधी तो किसानों का था, अरे वो जमींदारों के पक्ष में खड़ा था। सारे जमींदार कांग्रेसी नेता बन के चीफ मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर हुए। राजनारायण सब तो जमींदार थे, श्यामनंदन मिश्रा सब जमींदार थे। जितने एलपी शाही, किशकांत सिंह, शत्रुघ्न सिंह, जितना देखिए किसी पार्टी हो, चाहे सोशलिस्ट हो चाहे कांग्रेसी हो, जमींदार सब थे आगे। तो सब जमींदार कांग्रेस के नेता थे, वन टू ऑल। किशकांत बाबू, जितना भूमिहार में, राजपूत में देखिए सत्येंद्र बाबू, लाला में राजेंद्र प्रसाद, सब जमींदार थे। तो जमींदार का समर्थन में है, वह हमसे वो बहस किया तो हमको फ्रेंडली से नाम काटना पड़ा। अब के अभी 80 साल की उम्र में हम किससे क्या बहस करें। आप उसका हिंदू स्वराज पढ़िए, वर्णाश्रम रहेगा। अब कहिए गांधी जात पात के विरोधी थे, तब वो तो डट के कह रहा है वर्णाश्रम रहेगा और कभी बदला नहीं, जमींदारी रहेगी। हिंद स्वराज पढ़िए। डॉक्टरी बेकार चीज़ है, वकालत बेकार चीज़ है, विज्ञान बेकार चीज़ है। अब लीजिए, तब का सही है। तो दूसरे को तो कह रहा है आर्युवेद, और अपना तो रख रहा है डॉक्टर विधान चंद्र राय, उस समय के इंडिया के सबसे नामी डॉक्टर। डॉक्टर जीवराज मेहता, डॉक्टर सुशीला नैयर, सब एमबीबीएस में भी उसका, और ब्लड प्रेशर और हार्ट और सब उसका जांच हो रहा है। अपना अपेंडिक्स का ऑपरेशन डॉक्टर उसका कर रहे हैं। फोटो खिंचाने के लिए पेट पर मट्टी रख लिया संजय गांधी, ऐसा पेड़ रोप रहे हैं, वन महोत्सव। उस ऑपरेशन पटना हॉस्पिटल में 48 में कराया, खुद अपना अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराया। तो कैसा, तो सब सिगुफा था। आजकल प्रचार से जयप्रकाश नारायण भी लोकनायक हो गए, अंबेडकर दलित के नेता हो गए, पिता हो गए। दलित का फायदा तो था अंग्रेज के जाने में। अंग्रेज जब तक न जाते और जमींदार नहीं जाते तब तक गरीब का बंधुआ मजदूरी और बलात्कार और सूदखोरी जाने वाला था। तो अंबेडकर से बड़ा दलित का कौन दुश्मन होगा। लेकिन अब कुआं में भांग है, दलित का वो नेता हो गया। और दुर्गा पासवान फांसी पड़े 38 में, दाऊदनगर के अंछा, वो कुछ नहीं। शक्ति पासवान जहानाबाद मारे गए, वो कुछ नहीं। भोला शास्त्री कुछ नहीं, कोई कुछ। केवल अम्बेडकर, बाबा जगजीवन राम कितना लोग के नौकरी दिए, पानी पाने और क्या क्या, रेल मंत्री हुए। तो दलितों का भलाई तो ये लोग ज़्यादा किया, अम्बेडकर क्या किया। वो तो अपने लिए कुर्सी खोजता था। गांधी भी कुर्सी दे दिया, जिन्ना भी दे दिया। वहाँ में गए तो सिलहट और मेमन सिंह पाकिस्तान को मिल गया, दलित कर दिए तो दोनों करके पाकिस्तान में चला गया। तो दलित के लिए अंबेडकर कौन काम क्या कब किया। हाँ, अपने ऐसे जो फौजी अफसर के बेटा थे 10-20 को, उनके लिए वो बतियाते थे। लेकिन दलित नेता हो गए, जयप्रकाश नारायण लोकनायक हो गए। जीवन भर विदेश से पैसा, NGO और तरह तरह की चीज़ करते रहे। अमेरिका के से पैसा लेके सब संस्था खोलते रहे। तो हम लोग झूठ में विश्वास करते हैं, सच बोल पाना मुश्किल है। तो मेरे एक भी लाइन, एक भी बात, एक भी कौमा, स्वामी सहजानंद को इसी ढंग से अपन लाइसेंस करिए। स्वामी सहजानंद गरीब किसान घर जन्मे थे, तो इनके सोच में तो किसान वाली बात रहेगी, जाएगी नहीं। हम बोले वर्ग मूल्य की इम्पोर्टेंट चीज़ होता है किसी चीज़ को समझने में, और दूसरा वर्ग हित होता है, किस क्लास के पक्ष में खड़ा है। तो किसान तक खड़े रहे के लिए खेतिहर समाज के शोषण मूलक व्यवस्था, उस व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष, तब सहजानंद आपके समझ में आएंगे। तो जाएंगे कि सहजानंद के जो प्रशंसक हैं, उनसे बड़ा दुश्मन सहजानंद का इस देश में कोई दूसरा नहीं हुआ। ब्राह्मण जाति में जन्म हुआ और ब्राह्मण जाति चाहती क्या है,
कर्मकलाप लिख दिए, पूजा के अधिकार को छीन लिए। तो पूजा जिनकी मारी गई, इनको दुश्मन ऐसा देखता है। और जो ब्राह्मण जमींदार थे वो ये काला सुदर देखते हैं, जो स्वर्ग में आग लगा दिया, लूट लिया उनके स्वर्ग को। तो इसीलिए रेल मंत्री थे मनोज सिन्हा, हम कहें कि एगो स्टेशन का नाम रख दिए, नहीं रखे। शिक्षा मंत्री थे एलपी शाही और कृष्णा शाही, दौड़ते दौड़ते किया गया। हमको पैसा देना चाहते थे, बहुत प्रेम रखते थे, बहुत सहानुभूति थी, समाज के लिए दौड़ता है, करता है, कुछ हमसे ले जाए, कोई एनजीओ बना के। लेकिन सहजानंद की किताब नहीं छापे, और लाला रविशंकर हुए तो छाप दिए, हम ही लिख के से छपी। आधुनिक भारत के निर्माता स्वामी सहजानंद सरस्वती के भी सहाय दिया जमीन, तो बैजनाथ पांडे पटना में छजुआ कब्जा कर लिए। बोकारो में जमीन मिला तो उसका हालत आप लोग तो खुद आंख से देख रहे हैं। रांची में जमीन हुआ है, भूमिहार दिया, तो गैर भूमिहार सहजानंद के लिए करता है और भूमिहार उसको कब्जा कर ले। तो ब्राह्मण से बड़ा दुश्मन चाहे वो हो, सहजानंद का दूसरा नहीं हुआ। दोनों सेक्शन उनसे नाराज हो गए, जमींदार ब्राह्मण और पुजारी ब्राह्मण। जिस पार्टी में थे कांग्रेस निकालवा साल के लिए, कांग्रेस सहजानंद को नहीं मानती। जिस संस्था में थे अद्वैत वेदांत, विवेकानंद को मानती, सहजानंद को लोग नहीं मानते। विवेकानंद बड़े लोग घर रहे, महाराजा केतड़ी घर, महाराजा रामनाथपुरम घर, यूनिवर्सिटी में बड़े लोग के बीच भाषण दिए, गांव गांव झोपड़ी झोपड़ी गरीब गरीब नहीं गए, आंदोलन नहीं चलाए बड़े लोगों के खिलाफ। तो विवेकानंद मान्य है, सहजानंद मान्य नहीं, इनका किताब को कोई छूता भी नहीं। अद्वैत वेदांत परिजन सहजानंद की किताब। जिस विचारधारा के थे कम्युनिस्ट मार्क्सवाद, वो भी इनको नहीं सुनना चाहता है। इनका देसी मार्क्सवाद था, वो लोग इंग्लैंड के कम्युनिस्ट पार्टी से और बाद में रूस के कम्युनिस्ट पार्टी से गाइड होते थे। वो लोग पाकिस्तान के समर्थन करते थे। आज हो देख रहे हैं कश्मीर नागालैंड पर उन लोग का व्यू है। तो इस ढंग के नहीं थे सहजानंद, आध्यात्मिक थे, देसी थे और राष्ट्रवादी थे और मार्क्सवादी भी थे। तो इस तरह का मार्क्सवाद उन लोग को नहीं चाहिए था। तो कम्युनिस्ट पार्टी भी इनकी दुश्मन हो गई। और यही सहजानंद के प्रशंसक है, और यही बोलने आते हैं, यही भाषण करते हैं, यही मीटिंग अरेंज करते हैं, चाहे भूमिहार हो चाहे कम्युनिस्ट हो। तो आप समझ सकते हैं कितना ईमानदारी सहजानंद को रखते होंगे। सहजानंद मार्क्स को भी इतना औकात था कि रिमॉडल कर दिया, क्रांति और संयुक्त मोर्चा को नरम कर दिए कि भारत के गरीब भी उसको अपना सके, और वेदांत जो निष्क्रिय था उसको सक्रिय कर दिए। वो प्रवचन वाला वेदांत शंकराचार्य और विवेकानंद का नहीं, असली वेदांत परित सरिस धर्म नहीं भाई, अवर जन्म में उद्धार होगा नहीं, में इसी लोक को सुंदर बनाएंगे। इतना बड़ा औकात के आदमी। उनका दोनों किताब किसी ने नहीं छुआ, क्रांति और अद्वैत वेदांत की किताब, और किसी ने नहीं छुआ। तो डिफरेंट थे। तो कोई भी दल, कोई भी संगठन, कोई भी व्यक्ति नहीं इसको पर बोल मूवमेंट ने इनको, उनका ध्यान इन पर गया। जब गांव में वो काम कर रहे थे और देहात में सब बिखरा हुआ कागज, जिनके पास कागज था बड़े लोग तो दबा दिए, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी के हों चाहे भूमिहार जाति के हों। लेकिन गांव गांव में जो छितराया हुआ जहाँ तहाँ मिल गया, लाइब्रेरी में और जगह, पुराने वर्कर घर किसान सभा के, उनके बेटा पोता घर, तो उनके ध्यान में ही आया और उनके तरफ से 2 किताब आई, सहजानंद से चारू और बिहार के खलिहान की दास। और उसमें वो लोग डिक्लेयर किए कि हम लोग सहजानंद की परंपरा में, देसी मार्क्सवाद,
सांस्कृतिक मार्क्सवाद। और तब सीपीआई सीपीएम को होश हुआ कि एक तो बाजी हमारे हाथ से छीना गया, तो वो लोग इनका फिर जयंती मनाना शुरू किए। और जयंती मनाना शुरू किए तो इनके असली रूप को कभी न रखे, किसान नेता थे। आप कृष्ण भगवान को कह रहे हैं गोपी के साथ नाचते गाते थे, ठीक कह रहे हैं, मुरली बजाते हैं। अरे वो पहाड़ भी तो उठाए थे, इधर भी तो हैं। तो सहजानंद सिर्फ किसाने नेता। जिस देश की आबादी 93% किसान थी 1930 के दशक में, उसका नेता, राष्ट्रीय नेता कौन था? सहजानंद टिकई थे, चंद्रशेखर, लालू थे, सब तो अपना को किसाने नेता कहता है। सहजानंद चरण सिंह थे, किसान नेता थे, यह नहीं कोई बोलता है। उनकी किताब है किसानों के दावे कार्यक्रम के खरीदे, महारुद्र का तांडव, कंप्लीट ओझल कर दिया गया, छिपा दिया गया। बस एक शब्द मार्क्सवादी थे, किसान नेता थे। किसान नेता आप कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप गाली भी तो दे रहे हैं। कृष्ण को गीता नहीं चर्चा करिएगा, जरा संध से द्वंद्व युद्ध चुनौती दिए नहीं कहिएगा, तो आप कृष्ण को तो छिपा रहे हैं कि नचना गाना मक्खन चौराना। तो उसी ढंग से सहजानंद को विद्वानों ने, दलों ने छिपा दिया है। अब आप खुद उसको सोच करें, कोई आपको देने वाला न है, जो भी बताने वाला कहने वाला है वो सब बिके हुए कहीं न कहीं। कोई अपने मतलब से इसमें पड़े हुए लोग मिले, ईमानदार विश्लेषण कहीं नहीं है। वाल्टर सहजानंद जैसे जैसे हमारे किसान सभा बिखर गई, मार्क्सवादी तो भाजपा वाले का है ना किसान सभा मजबूत खड़ा कर, तो गलत लिख रहा है। वो बिखर गया कि जो कांग्रेसी थे वो चल गए कांग्रेस में, सोशलिस्ट में, कम्युनिस्ट में, और ऐसा हाथी पर सहजानंद, पीछे कोई दल नहीं था, ये पूरे समाज के थे। और इनके वर्कर थे, कोई ना कोई पार्टी से जुड़े हुए थे। और जब से अलग हो गई तो वो अपने अपने पार्टी में चले गए। किसान सभा का अलग राजनीतिक संगठन ही बनाए नहीं थे कि इनके साथ जुड़े रहते। तो सहजानंद पर कह पाना कितना कठिन है आप समझिए। असली बात नहीं आती है। मेरे पास तो बहुत कुछ कहने को है, कई हफ्ता बुलाइएगा तो ख़त्म ना होगा। मैंने एक झलक आपको दिखाया। आप खुद मेहनत करें, अगर वाकई उनके प्रशंसक है तो आपको जो मैं रास्ता दिखा रहा हूँ सब चीज़ें मिलेगी। सुभाष चंद्र बोस बड़े घर के थे, बड़े घर के बुद्ध भी थे, लेकिन गरीब के पक्ष में खड़े हुए, राजा महाराजा के पक्ष में न खड़े हुए। तो ये बड़े घर के थे मगर सहजानंद से अलाइंड हो गए। वो सहजानंद को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। क्यों? उनके दिमाग में फौजी बगावत शुरू से था। जब तक फौज बगावत न करेगा भारत को आज़ादी न मिलेगी। और फौज कैसे बगावत करेगा? उसमें तो किसान के बेटा हैं, तो किसानों की राजनीतिक चेतना जब तक उत्थित न होगी, न जागेगी, तब तक पॉलिटिकलाइज नहीं होंगे। तो सहजानंद को गुरु मानते थे कि किसानों को ही जगाएंगे। पहला दौर जनवादी क्रांति के दौर में, और दूसरा दौर जब समाजवादी क्रांति का होगा तो हम टेक ओवर करेंगे। पहला दौर के लीडर स्वामी सहजानंद, इसको लिखे हैं 20 अप्रैल 1940 फॉरवर्ड ब्लॉक के संपादकीय, आप पढ़िए। और हम जो किताब लिखे सेंट्रल गवर्नमेंट छापी है प्रकाशन विभाग से, आधुनिक भारत के निर्माता स्वामी सहजानंद, भाषण को दे दिए। तो वो सहजानंद के साथ अलाइंड थे। और सहजानंद का जो सपना था किसान मजदूर राज, जमींदार पूंजीपति राज नहीं, अंग्रेज जब जाएंगे, औपनिवेशिक स्वराज नहीं, टोटल इंडिपेंडेंस, उसमें वो सहजानंद के साथ थे, ईमानदारी से साथ थे। बड़े घर के होते हुए भी कोई बेईमानी नहीं था। नेहरू में बेईमानी था, सहजानंद बोलते समाजवाद बोलते थे, लेकिन वो पूंजीपति से अलाइंड हो जाते थे। और समाजवाद के नाम पर उनको इंफ्रास्ट्रक्चर देते थे,
डैम बना दिए, रोड बना दिए सरकारी खर्चा से, कारखाना वो लगाते थे, बिजली सस्ता दे दिए। तो उनका समाजवाद पूंजीवादी समाजवाद था। लेकिन सुभाष चंद्र बोस दृढ़ता से किसानों के साथ खड़े रहे और दूसरों से भी लड़ते रहे। किसान सभा को केंद्र मान के बगावत किया जा सकता है, जयप्रकाश नारायण को ही समझाए, जो जयप्रकाश नहीं माने 1940 के जनवरी में। और 1940 के दिसंबर में धनराज शर्मा के माध्यम से चिट्ठी भेजे कि आप ठीक बोलते थे, किसान सभा को हम लोग पॉलिटिकल और उसको माध्यम बना करके बगावत कर सकते हैं। लेकिन फिर वो पलट करके गांधी के खेमा में चले गए। तो जयप्रकाश नारायण बार बार पलटते रहे। तो हमको लगता है कि वो ब्लैकमेल करके गांधी से नेता बनना चाहते थे और बन गए। इनकी औरत तो वहीं गांधी के आश्रम में रहती थी और जिनके साथ ब्रह्मचर्य परीक्षा सैकड़ों औरतें हैं, किताबों में आ गई ये सारी बातें, उसमें वो सब भी हैं। कृपलानी की वाइफ, जयप्रकाश नारायण की वाइफ, सब हैं उसमें। के मुंशी की वाइफ, लंबी सूची है। तो जयप्रकाश नारायण जैसे सिंसियर नहीं थे। हाँ, नेहरू व्यवस्थित था, बुद्धिमान था, चालाक था। वो गद्दी चाहते थे, लेकिन इस ढंग के जयप्रकाश नारायण ऐसा विदेश के एजेंट नहीं थे। वो विज्ञान को मानते थे और खड़ा किए भाखड़ा नंगल, भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, हटिया, चारों तरफ सब कारखाना, मीगे का, टैंक का, वो IIT जितना देखिएगा सब नेहरू का किया हुआ है। ललित कला अकादमी, साहित्य अकादमी, इतिहास परिषद, सब नेहरू का किया हुआ है। लेकिन नेहरू में एक कमजोरी थी, वो कैरियरवादी था, अम्बेडकर के तरह, कुर्सी चाहिए और कुर्सी वो पाल लिया। सुभाष चंद्र बोस में यह कमजोरी नहीं दिखाई देता है, बलिदान है, त्याग है, कुर्बानी है। तो नेहरू ऐसा बड़े घर के थे, लेकिन नेहरू पर जो आक्षेप है उस सुभाष पर नहीं लगता है। हाँ, गलती क्या हुई कि सुभाष चंद्र बोस विदेश चले गए। विदेश नहीं जाना चाहिए था। जापान, मंचूरिया, संघाई, नानकिंग, कोरिया को आज़ाद कर दिया था। वो भी तो साम्राज्य खोज रहा था। हिटलर भी साम्राज्य खोज रहा था कि हमारा साम्राज्य नहीं है, इंग्लैंड, फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड, पुर्तगाल, स्पेन सबका है, मेरा नहीं है। तो वो लोग तो कोई भारत के आज़ाद करा लेते। मैंने यह सोचना सुभाष चंद्र बोस का हमारे समझ में गलत था। यह शाहजहानंद बोले हैं उनको, तो आओ देश में, और यहीं अंग्रेज और अंग्रेज के दलाल गांधी दोनों का मुकाबला करो। ऐसे भी मारे गए, जो होता होता। मौ से तुंग तो चीन नहीं छोड़ा, हो ची मिन्ह वियतनाम नहीं छोड़ा, फिडल कास्ट्रो क्यूबा नहीं छोड़ा, देशे में रह के सब जगह के क्रांतिकारी लड़े। तो यह उनसे गलती हुई। स्वामी सहजानंद से गलती हुआ कि कम्युनिस्टों के चक्कर में 1 साल पड़ गए। रूस पर जब चढ़ाई हो गया जर्मनी का, तो ये भी बोले कि रूस को बचाना पहला काम है, रूस बचेगा तो दुनिया में समाजवाद बचेगा। तो दोनों से गलतियां हुई। अब इतिहास की बात है, अगर हम इसको ईमानदारी से नहीं विश्लेषण करेंगे तो आगे का रास्ता नहीं निकलेगा। तो उसको तो इतिहास के लिहाज से कहना होगा। सुभाष चंद्र बोस अगर आते तो हमारे समझ में ज़्यादा सही होता। नेहरू भ्रष्टाचार के प्रति थोड़ा नरम था, क्योंकि कुर्सी प्यारी थी, और सुभाष से सब टॉलरेट करते, हमको डाउट है। और सुभाष जैसे चीन हमसे बहुत पीछे था, 7 गुना आगे हो गया। तो इस ढंग से वो आधा मन से नहीं करते। नेहरू आधा मन से किया, भारत का विकास किया, लेकिन कंप्रोमाइज करके सामंतवादियों से। सुभाष चंद्र बोस कोई गरज नहीं था कंप्रोमाइज का। तो भारत आज चीन के जगह महाशक्ति रहता, यूएन का सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर रहता था। तो सहजानंद और सुभाष दोनों से गलती हुआ, और भारतीय जनता से गलती हुआ कि वह अफवाह में, वह मीडिया में, वो प्रचार में वो भूल जाता है। जगमोहन शर्मा मुखिया का भी चुनाव नहीं जीत पाए, बार्सलीगंज से MLA हार गए। इतना बड़ा क्रांतिकारी केन सांडिल्या सुभाष चंद्र बोस के साथ ही बेला से खड़ा हुए तो 500 वोट आया, और जितेंद्र जो उस समय गया का बदमाश था स्टूडेंट लीडर, उसको 55,000 वोट मिला, विधायक हो गया। तो जनता भी ऐसे ही है। मनोज सिन्हा रेलवे का इतना काम किए, कम से कम बनारस और गाजीपुर के बीच में 50,000 करोड़ इन्वेस्ट हुआ है,
नदी और रोड और रेलवे और वो हरा दिए लोग, एगो गुंडा को जिता दिए, क्रिमिनल को। तो ऐसा समाज है तो किसको हम लोग दोष दें? तो सुभाष चंद्र बोस और सहजानंद को हम लोग उपेक्षा किए और का पुरुष को महापुरुष बना दिए, खलनायक को महानायक बना दिए, और जयप्रकाश, लोहिया, अंबेडकर, गांधी प्रतिष्ठित हो गए और बलिदानी क्रांतिकारी गायब हो गए। तो समाज को भी दोष देना होगा। बस, नमस्कार।